डेली प्रैक्टिस सीरीज में आपका तीसरा दिन है। टीआई 4 के जीएस के कॉमन पेपर के गणित सवालों को लेकर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। रोज के 10 सवाल आप करते हैं। सबसे बड़ी बात है ये सबके 10 सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं और ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो हम आपको कराते हैं। डेली हो रहा है। इसकी पीडीएफ फ्री है सबके लिए। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए ज्वाइन करिए और सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 2 ब्रैकेट में दिया 467 प्लस 359 का होल का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 467 इंटू 351 डिवाइडेड बाई 267 का होल का स्क्वायर और 359 का होल का स्क्वायर। ये आपको देखने से कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यदि मान लीजिए हम कर रहे हैं, दो ही नंबर आपको दिख रहा है, एक 467 मतलब 467 दिख रहा है और एक 359 ही दिख रहा है। आपको कुछ इस प्रकार का प्रारूप दिख रहा है ना। यदि हम 467 को हम ए कह लें और 359 को हम बी मान लें, तो आप देखिए क्या इस तरह से ये बन रहा है क्या। अब ए की जगह इसको रखेंगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा का होल का स्क्वायर माइनस, इसको करने से सॉल्व मतलब आपको इतना मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। बस इसको थोड़ा-सा अपने सेंस को लगा लेना है कि किस सीरीज़ में है, किस प्रारूप में है क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को लेट करके इसी प्रकार से क्वेश्चन को कहीं भी हो ये इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे ही करिएगा। उसके जगह कोई डिजिट को सॉल्व मत करिएगा। आप उसको लेट कर लीजिएगा किसी सिंबॉलिक में। ए प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस 2 और ये ए है और ये क्या है बी है। यही क्वेश्चन है आपके सामने, यही प्रारूप है ऊपर का। और नीचे का देखिए 467 का मतलब ए यानी ए का स्क्वायर है और नीचे क्या है तो बी का स्क्वायर है। यही तो क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, अंदर वाली चीजों को सॉल्व करिए। ए प्लस बी का होल का स्क्वायर है तो इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फार्मूला कहता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यही क्वेश्चन है माइनस और यहाँ आप लिख दिए आपका 2ab, ब्रैकेट बंद कर लीजिए और नीचे आ जाइए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यही है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। जब दोनों नंबर सेम है, एक प्लस और एक माइनस है, दोनों कट जाएगा, आपस में जीरो हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया आपका, ऊपर बच गया आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बचा और नीचे भी आपका कितना बचा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट गए कि नहीं कट गए, कितना वैल्यू आया कट के, दो ही आया, a और b खत्म हो गए। यानी इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा आपका a होगा। ए ऑप्शन इसका इसका कंप्लीट आंसर होगा। प्लीज वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के सामने हमने नीचे सभी के सभी आंसर लिखे हैं। चलिए अगले पॉइंट में है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो 1x प्लस 1 का होल का स्क्वायर का है। मतलब क्या कह रहा है, x प्लस 1 का होल का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और 2a और ये हो गया 1 यानी b। x से x कट गया ना, यानी अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। क्या किसी भी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, नहीं है ना। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आ रहा है। यदि आपको किसी भी प्रकार की एनसीईआरटी या एससीईआरटी की पीडीएफ चाहिए, मतलब मैं लाइन बाय लाइन इसका बनाया हूँ बुक का, एमसीक्यू सीरीज लाया हूँ इसकी। आप तो आपको 7905858205 पर व्हाट्सएप करके आप इसको ले सकते हैं। पेड होगा बट बहुत मिनिमम चार्ज है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन का मिलेगा, ठीक है ना। एससीईआरटी में आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी का मिलेगा और एनसीईआरटी में ऑल सब्जेक्ट है। आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके लिए आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। यानी कह रहा है कि 81 को किस संख्या से हम विभाजित कर दें, यहाँ पर जो आए उसका पूर्ण घन हो जाए, मतलब कि उसका हम क्यूब निकालें। आप ये बताइए, पहले ऑप्शन से ही चेक करिए, ऑप्शन ए से चेक करिए। क्या 81 को यदि हम 3 से डिवाइड करा दें तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते का 27 आएगा और इस 27 के यदि हम घन क्यूब निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अरे भाई 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। घन का मतलब होता है जिसका
3 नंबर को एक साथ मतलब पेयरिंग 3 नंबर की होनी चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू 3 आ गई कि नहीं आ गई? कंप्लीट हो गया। यदि हम 6 से डिवाइड होगा ही नहीं, 7 से डिवाइड होगा नहीं, एक ही नंबर दिख रहा है 3 से डिवाइड होगा। ऑलरेडी आपका आंसर आपका ए हो गया। चलिए देखिए ऑप्शन ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज है ABCD में, कह रहा है कि ए और कोण बी का अनुपात 1:2 दिया है। तो कोण है, मान लीजिए कोई समानांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज। कह रहा है कि कोण ए और ये कोण बी, ये मान लीजिए कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, इसका अनुपात दिया हुआ है 1:2 में। क्या अनुपात दिया हुआ है? 1:2 में। तो आपको बताना है कि उसका कोण ए या कोण बी के बारे में कोई भी वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए जब कोई भी समानांतर चतुर्भुज होता है तो उसका कोई भी आसन्न कोणों का योग क्या होता है? आसन्न, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये थ्योरी है कि आसन्न कोणों का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। कितने? 180 डिग्री के बराबर होगा। कोई भी चीज रेशियो में होता है तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर मान लेते हैं। तो नंबर के लिए हम उसको सिंबल में, यानी 1x को हम x लिखेंगे और 2 को क्या लिखेंगे, हम 2x लिखेंगे। यानी 1x को, अब इसके 1:2 की जगह क्या लिखेंगे, x, और ये क्या लिखेंगे, 2x। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? समझ रहे ना? तो चलिए अब अगला पॉइंट आता है, इसी को सॉल्व करने के लिए हम आ रहे हैं कि अब आपका जब दो कोण है, आपका ए है कितना, x है, और b कितना है, 2x है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। x और 2x मिलकर कितना हो गया, 3x हो गया, बराबर 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 180/3, मतलब कि 60 इसका क्या होगा, आंसर होगा। जो आपके x की वैल्यू जो कि हमारी a है और 2x कितना होगा, तो 120 होगा, जो कि b की वैल्यू है। लेकिन हमको a ही पूछ रहा है, कितना है हमारा, तो 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ आते हैं। 4 के बाद से 5 नंबर। कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वह 2:3 में है, तो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणांक आपका 294 है। जब इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन आए और उसमें बोले कि कोई दो नंबर का अनुपात है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का आपका जो ये दिया है 294 है ना, तो ये बताइए आपको क्या कहता है कि पहली संख्या, आप इस फार्मूले को पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉ सौ गुणे मौसा। आपने पढ़ा है नहीं ये क्वेश्चन? ये बहुत आसान है। तो ये बताइए जब संख्या जब रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 2x और इसको मान लेंगे 3x। तो पहली संख्या 2x हो गई, दूसरी संख्या 3x हो गई, और लॉसो गुणा मौसो की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। दोनों का गुणनफल दिया है ना, कितना, तो 294। बहुत आसान है। इनको मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, सॉरी ये 3x है, तो ये हो गया आपका 6x बराबर 294। यहीं पे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी 294 में 6 से भाग देंगे तो 6 चौक को 24 और 6 नवा 54, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई कि नहीं आ गई? 6 चौक को 24 और आपका कितना है, 694। हाँ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 294 दिया हुआ है और दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 2x गुणे 3x बराबर 294, 6x बराबर 294, तो x बराबर 294/6 यही होगा। सॉरी ये 6x स्क्वायर होगा ना, क्योंकि x और x से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 6x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर होगा तो ये बताइए, तो x की वैल्यू यहाँ पे आकर के अंडर रूट में 49 होगा ना, जिसकी वैल्यू 7 होगी ना। यानी एक की वैल्यू, x की वैल्यू 7 हो गई, तो पहली संख्या 14 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम आपको 6 नंबर पे लेकर के। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए पहली बार, सच में आप चैनल पे पहली बार हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, और सपोर्ट के लिए आप प्लीज आपको एक शेयर अपने मन से कर दीजिए। चलिए ये मध्यिका, बहुलक और माध्य में एक रिलेशन होता है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको बताया जाता है बहुलक बहुलक बराबर तीन मध्यिका, सॉरी तीन, एक मिनट, तीन मध्यिका माइनस दो माध्य, ये होता है फार्मूला आपका। लेकिन इस प्रकार की चीजें आपकी कहीं दी हुई हैं, नहीं दी हुई हैं, इसको थोड़ा सा आप
मतलब इसको सॉल्व करिए। ये तो होगा ही नहीं, यदि हम आए इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे दिख रहा है बहुलक प्लस 2 माध्य। यदि हम बहुलक को यहीं रखें, बहुलक, और इस माध्य को इधर लाएं तो प्लस माध्य में इधर आके 2 माध्य बन जाएगा ना, यानी बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्य का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इस प्रकार का फॉर्मेशन कहीं दिया हुआ है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्या और भी कोई चीज है जिसको लिख सकते हैं? नहीं। माध्य माइनस बहुलक ये हो ही नहीं सकता। माध्य माइनस बहुलक यहाँ पे दिया 3 माध्य, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर आप बी आपका करेक्ट है। इस फार्मूला को याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में आता है। 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कुल 10 ही प्रश्न है, 7वें नंबर पे है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कर ले जाएंगे आप, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तभी। पॉइंट आपके सामने है कि -3 के पावर m+1 मल्टीप्लाई -3 के पावर 5 बराबर -3 के पावर 7। इंटीजर वाले चैप्टर पढ़ेंगे जब आपका जब ये आता है घातांक और करड़ी वाले सवाल, तो जो भी इसी में है, इसी में क्वेश्चन आते हैं आपके। ये देखिए, एक फार्मूला कहता है कि a के पावर n मल्टीप्लाई a के पावर n मल्टीप्लाई a के पावर m। जब दोनों का बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। लेकिन यहीं पे हो a के पावर n डिवाइडेड a के पावर m, तो इसी को लिखेंगे, डिवाइड की बात आएगी तो m माइनस n लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है, तो दोनों को एक बार कॉमन कर लिए। और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है तो इनके घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी m+1+5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -3 के पावर आपका 7। अब ये बताइए, आपको दिख रहा है कि इधर भी बेस -3 है, इधर भी बेस -3 है, तो बेस को बेस के साथ उड़ा दीजिए, बचेगा आपका m+1+5 बराबर 7। यहाँ पे 7 बचा तो 7 लिखिए। ये हो गया m+6 बराबर 7, यानी m की वैल्यू 7 - 6 बराबर कितना आ गया, 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आ रहे हैं हम। आपको 8वां नंबर कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 66 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 में है, तो दोनों संख्याएं बताइए। मैंने बोला कभी भी कोई चीज अनुपात में है तो पहले उसको पूर्ण संख्या में बनाइए, यानी 2:5 में है, इसको संख्या बनाने जाएंगे तो इसको कहेंगे हम 2x और इसको कहेंगे 5x। लेकिन यहाँ पे जो भी इंटीजर रखेंगे आप सेम ही रखेंगे सिंबॉलिक में। आप ए रखिए, बी रखिए, सी रखिए, एक्स रखिए, वाई रखिए, जेड रखिए, जो भी रखिए, लेकिन सेम रखिए। 2x और 5x आपकी दो संख्या हो गई। अच्छा बताइए, इन दोनों का जो अंतर, इन दोनों का ही तो अंतर 66 दिया हुआ है, यानी हम अंतर दिया तो हम कभी बड़े में से ही छोटे को माइनस करेंगे। तो 5x में से जब हम 2x को माइनस करेंगे तो 66 आएगा, यानी यहाँ पे 3x बराबर 66 लिख सकते हैं। यानी x की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 66/3, जो कि वैल्यू हमारी कितनी आएगी, x की वैल्यू 22। जब x की वैल्यू 22 आ गई तो यही तो नंबर आपके सामने है 2x और 5x, है ना। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो 22 दूना 44 हो जाएगा, और ये 22 × 5 110 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बहुत आसान प्रश्न है। अगला पॉइंट, ये नहीं कि हम आपको आसान लेके आ रहे हैं, नहीं, हम आपको पेपर वाइज ही करा रहे हैं। जैसे जैसे पेपर में आया वैसे वैसे क्वेश्चन आपके सामने दिखे। मैंने इसको प्रिंट भी नहीं किया इस बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सामने आपके लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक बेलन की ऊंचाई है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन का मतलब ये सिलेंडर है। सिलेंडर की ऊंचाई जिसकी बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल 968 मीटर है। एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू 7 बस दिया है, और आपका एरिया की वैल्यू दिया हुआ है 968। आपको पता है कि जब कुल सतह का बेलन बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल, आपको पता है फार्मूला, सतह का क्षेत्रफल याद कर लीजिए। ये फार्मूला होता है 2πr r+h। अब इस कैसे आया, इन दोनों के एरिया को जोड़ लीजिए, πr² प्लस πr², और इसको जोड़ लीजिए तो ये होता है 2πrh। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है, और ये दो आपके सिलेंडर हैं, दो आपके सर्कल बन रहा है ना इधर, तो इसका πr², इसका πr²। इसका मतलब यहाँ से ये कहाँ से आया मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पाई आर का स्क्वायर कितना हो गया, 2πr² हो गया, और ये 2πrh हो गया।
दोनों जगह से कॉमन क्या मिल रहा है, 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है, यहाँ बच के आर, यहाँ पे बच के एच, यही तो मैंने लिखा है। मैं आपको डायरेक्ट याद करके बता दिया और यहाँ से कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कहाँ से आया बेलन में। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम 22/7 रख सकते हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आर बराबर 7 है, 7 कट जाएगा, यहाँ पे 7 रख लीजिए। और ये है आर की वैल्यू आपकी कितनी, तो 7 प्लस एच, और यही वैल्यू दी हुई है 968 के बराबर। ध्यान दीजिएगा, इस 7 से 7 को काट लीजिए और 22 दूना 44 कितना हो गया, 44 7 प्लस एच ब्रैकेट में इज इक्वल टू 968, है ना। अब हम 7 प्लस एच यहीं रखें और इसको ला करके इधर डिवाइड करा दें, 968 डिवाइडेड बाई 44। अब इसको आप डिवाइड कराएंगे तो 44 दूना 88 होता है, 8 कैरी बच गया, 88 फिर से हो गया, यानी 22 बार में कट गया, यानी 7 प्लस एच बराबर 22 हुआ, जहां से एच बराबर कितना हो जाएगा, प्लस इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 22 में से 7 जाए 15 हो जाएगा, यानी इसकी हाइट कितनी हो गई, 15, जो कि वही पूछ भी रहा है, तो हाइट 15 है, नहीं ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अब हम आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10, जो आज के सेशन का लास्ट सवाल है। कह रहा है एक लेख सीपी से, सीपी का मतलब कि कास्ट प्राइस से 10% अधिक है, मतलब यदि कास्ट प्राइस 100 है तो उस लेख का एसपी जो है कितना है, 110 है, समझिएगा। यदि 10% की छूट की अनुमति है, लेख मतलब कि एसपी नहीं है, यहाँ पे एमआरपी बोल सकते हैं आप, लेख है ना, लेख का मतलब आपको लिखा गया है, मतलब टैग है, एमआरपी है ये, और छूट भी एमआरपी पे ही मिलती है। तो कह रहा है कि कोई आप सामान खरीद के ला रहे हैं 10 रुपया 100 रुपया में, और आप क्या कर रहे हैं, उस पर एमआरपी लगा दे रहे हैं 110 रुपया, वहां पे आप लिख दे रहे हैं, 10% बढ़ा दिए। अब कह रहे हैं उसके बाद भी इस 10% की छूट दे रहे थे, तो ये छूट आपके अपने कास्ट प्राइस पे तो होगा नहीं, जो टैग लगा होता है सामान उसी पे तो आपको छूट मिलती है। अब इस पे जब 10% की छूट देंगे तो वो चीज आपकी 90% में देना पड़ेगा आपको, यानी इसी 110 का 90% निकालिए। अब इसको जीरो से जीरो काटिए, जीरो को जीरो काटिए, इसका मतलब वो सामान आपको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 99 रुपए में। बच गया ना, आपने खरीद के लाया 100 रुपए का, बेच रहे हैं 99 रुपए में, तो हानि कितने की हो गई। अब परसेंटेज की बात कर रहा है, तो हानि परसेंटेज का मतलब होता है हानि बटा सीपी मल्टीप्लाई 100, ये हानि परसेंटेज का फार्मूला होता है। तो हानि 1 रुपए का हुआ है कितने पे, तो 100 रुपए पे, मल्टीप्लाई 100, यहाँ से काट लीजिए, यानी 1 रुपए की क्या हुई, तो हानि हो रही है, 1% की हानि हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, यदि 10 क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन अच्छा लगा, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और सेशन को शेयर कर दें। थैंक यू।